हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा 4 इंस्टीट्यूशन क्लासेस। मैं अभिषेक आज क्लास 8th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। रैशनल नंबर्स को समझने से पहले हमें बेसिक नंबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक नंबर्स आइए हम जानते हैं पहले मैथ्स में होते क्या क्या हैं। हमारा सबसे पहला बेसिक नंबर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बच्चों वो होते हैं जो कि हम किसी एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। सपोज़ करिए कोई एक नंबर लाइन है, उस पर जो भी नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हम उसको मार्क करेंगे और जो नंबर्स हमारे किसी नंबर लाइन पे आएंगे उसे हम रियल नंबर्स कहेंगे। रियल नंबर्स के बारे में हम आगे और डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले समझ जाते हैं कि बेसिकली और नंबर्स कौन कौन से हैं। रियल नंबर्स के बाद हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट नंबर आता है वो है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी भी नंबर लाइन के पॉजिटिव नंबर्स में 1 से स्टार्ट होते हैं। हमेशा हमें ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि नेचुरल नंबर्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स भी हमारे पॉजिटिव ही नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें जो खास बात है वो ये है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड जो हमारा होल नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब आता है हमारा अगला रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो भी नंबर्स हम किसी को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें। सपोज करिए वो फ्रैक्शन हमारा कैसा है, p/q के फॉर्म में है, जहाँ p और q क्या है हमारे कोई अलग अलग नंबर्स हैं। उनके बारे में मैं एग्जांपल्स लूँगा अभी, लेकिन मैं एक डेफिनेशन के तौर पे अगर कहूँ तो कोई भी नंबर जो कि हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और जहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो q यानी कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमेशा वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। हमेशा जो फ्रैक्शन है वो p/q के फॉर्म में होगा और q 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे हमारे, वो रैशनल नंबर्स होंगे। तो अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी कि हमारे रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, और रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो कि नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा रैशनल नंबर है वो भी एक क्या है, हमारा एक रियल नंबर है। जैसा कि एक नंबर लाइन जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा कौन सा पार्ट होता है, नेगेटिव इंटीजर्स का पार्ट, और एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स का पार्ट। तो यहाँ पे हमने जो भी नंबर्स पॉजिटिव साइड में डाले हैं वो भी हमारे कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, और जो नेगेटिव में डाले हैं वो भी हमारे रियल नंबर्स हैं। लेकिन जहाँ पे हमको देखने वाली बात ये है, जो हमारे ग्रीन से जो नंबर्स लिखे हैं वो हमारे कैसे नंबर्स हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हैं। और जैसा कि हम देखें, अगर यहाँ पे मैं 1/2 की बात करूँ तो ये 1/2 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0.5। तो 0.5 क्या हुआ हमारा, वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है। 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो हमारा एक तरीके से वो नंबर कैसा हुआ, रियल नंबर्स हुआ। ऑब्वियस है कि वो नंबर हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो 0.5 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.5 ये बराबर होता है हमारा 1/2 के। और 1/2 क्या है हमारा, एक तरीके का रैशनल नंबर है, जहाँ पे ये p/q के फॉर्म में भी लिखा है और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो भी एक रियल नंबर्स के ही सबसेट हैं, यानी कि उसी का एक पार्ट है, और वो भी हमारे एक तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम केस हमारा नेगेटिव नंबर्स में भी होगा। जो हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे उसको मैं नेगेटिव साइड में इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसे कि हमारा हो गया -1/2, -3/2 एंड -5/2। और इसी तरीके से हमारा प्लस में जो है वो हमने अभी डिस्कस किया, वो है हमारे 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। तो अब हम जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स का मेन जो मतलब होता है वो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग से। तो पहले आइए इन दोनों का मतलब हम ब्रीफ में समझते हैं कि होता क्या है। सपोज करिए नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई एक नंबर उसको मैं डेसिमल के फॉर्म में लिखता हूँ, जैसे कि हमारा एक नंबर हो गया 5/2। 5/2 को मैंने डेसिमल के फॉर्म में लिखूंगा तो ये आके बन के आएगा हमारा 2.5। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 2.5 बन के ये वैल्यू पूरी तरीके से सॉल्व हो जा रही है। सॉल्व होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि पॉइंट के बाद मेरे पास कितने डिजिट आए, 1 डिजिट आया। तो इस तरीके की वैल्यू जो कि हमारी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है वो हमारी किस कैटेगरी में आती है, टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आती है। यहाँ पे वैल्यू टर्मिनेट का मतलब हो गया समाप्त हो जाना। समाप्त हो गई हमारी वैल्यू कि हमारी डेसिमल के बाद ये वैल्यू खत्म हो गई, इसके आगे नहीं आएगा कुछ भी। 0 लगा सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये हमारी वैल्यू पूरी आ चुकी है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जस्ट उसका अपोजिट,
ये वैल्यू कभी भी डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं होगी, हमेशा सॉल्व करते जाएंगे, कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी, जिसका एग्जांपल अभी हम लोग बाद में लेंगे। अब आता है अगला तरीका नॉन रिपीटिंग, जो कि इसी की ही एक प्रॉपर्टी है। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये हुआ, सपोज करिए मेरे पास एक फ्रैक्शन नंबर है, उसका है 4/3। अब 4/3 को मैं डिवाइड करके देखूंगा अगर, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 3 1 जा 3, हमारे पास रिमाइंडर आया 1, मैंने एक 0 लिया, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। अब ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, फिर आ गया 1 0, फिर यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारी ये जो वैल्यू है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारी वैल्यू रिपीट होती जा रही है। मैं फिर से लूँगा, यहाँ पे मैं 0 बढ़ाऊँगा, फिर 3 3 जा 9 करूँगा, तो ये वैल्यू आगे क्या हो रही है? रिपीट होती जा रही है। इस तरीके की जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी, ये इन्फिनाइट तक रिपीट होती जाती है। हमेशा ध्यान से सुनना है इस बात को कि ये वैल्यूज़ हमारी क्या होती है? इन्फिनाइट तक रिपीट होती जाती है। कभी ये ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरी वैल्यू देगा, 3 की वैल्यू है वो 3 ही रहेगी, लेकिन ये हमेशा रिपीट होती जाएगी, इसका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। उस तरीके की वैल्यूज़ जो होती है वो हमारी किस कैटेगरी में आती है? रिपीटिंग कैटेगरी में। अब आइए हम जानते हैं नॉन रिपीटिंग क्या होता है। नॉन रिपीटिंग वो हुआ है जिसमें हमारा एक वैल्यू 3 है, उसके बाद कोई और नंबर आया, फिर कोई डिफरेंट नंबर आया। इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ हमेशा जो चेंज हो रही हो वो हमारी किस कैटेगरी में आएंगी? नॉन रिपीटिंग में। तो इरेशनल नंबर्स की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हमने समझा कि जो वैल्यू कभी समाप्त ना हो रही हो, हमेशा कुछ ना कुछ नई वैल्यूज़ आती जा रही हो, और रिपीट ना हो रही हो, वो भी हमारी किस कैटेगरी में आती है? इरेशनल नंबर्स में। आइए इसको अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज करिए हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि एक है हमारा √2, √3, पाई जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। ये सारे ही हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम √2 की वैल्यू लेंगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 1.4142। इस तरीके से जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वैल्यू ना तो ख़त्म हो रही है और ना ही ये वैल्यू रिपीट कर रही है। 4 के बाद 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं है, और ना ही ये वैल्यू ख़त्म हो रही है। मैंने डॉट डॉट इसीलिए लगाया है, ये दिखाने के लिए कि ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही है। √3 का भी सेम कंडीशन है, 1.7, फिर 3, फिर 2, फिर कुछ और आएगा। तो ये वैल्यूज़ भी हमारी कैसी हैं? ये भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में आती है। इसी तरह मैं पाई की वैल्यू देखता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 है। अब किसी बच्चे को मैं बोलूँ कि 22/7 की वैल्यू क्या होता है, तो वो जैसा कि हम पहले डिस्कस किए हैं, उसको कॉन्सेप्ट को लेके वो बता देगा कि ये हमारा कैसा है, एक p/q का फॉर्म है और q ≠ 0 है। तो अच्छी बात है, ये हमारा क्या बन गया? एक रैशनल नंबर बन गया, जो कि आंसर गलत है। पाई एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम सॉल्व करते हैं जब, तो वहाँ हमें दिखता है ये कि इसकी जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 3 के बाद फिर पॉइंट लगाएंगे 141592। इसकी वैल्यू आज तक फाइंड नहीं की जा चुकी है कि कितनी वैल्यूज़ के बाद ये रिपीट होगा या बंद भी होगा कि क्या होगा, अभी तक कुछ पता नहीं है। इसके लिए हम इसको किस कैटेगरी में डालते हैं? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। एक हमारी नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो यहाँ से हमने ये जाना कि एक पाई बहुत ही यूनिक वैल्यू है, जिसको हम ऐसे देखें तो लगेगा कि हाँ ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसको एक्चुअली में खोल के देखेंगे तो ये कैसी आ रही है? हमारी एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ रही है। मैंने इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि वो नंबर्स जो कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, वो कैसे होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। और इसके अलावा एक बात और हमें ध्यान रखनी है, जो प्रॉपर्टीज़ बताई मैंने नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसके अलावा छोड़ के जब भी कोई नंबर और अलग से आएंगे वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? हमारे रैशनल नंबर कैटेगरी में आएंगे। ये बात ज़रूरी है जानना, जो भी नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं है वो सारे ही नंबर्स हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? रैशनल नंबर्स में। यानी कि वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा होगा या फिर रिपीट कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग केसेस बन सकते हैं। बस हमें ये जानना जरूरी है यहाँ पे कि इरेशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी है, बाकी उसको एक्सक्लूड कर दे तो सारे ही नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब आइए हम जानते हैं यहाँ पे कि नंबर्स को डील करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो अब उस प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम आने वाले टाइम में उस इक्वेशंस को आराम से सॉल्व कर सकें। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सीधा सीधा मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसको आप जानिए a × b + c = a × b + a × c।
अब हम आइए इसको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने ए, बी और सी जो भी लिया है वो सारे एक नंबर्स हैं। नंबर से मेरा मतलब ये है कि वो एक रियल नंबर्स हैं। वो डिपेंड कर सकता है, आपका नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। बट यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि ये ए, बी एंड सी आर 3 नंबर जो कि हमारे अलग अलग हैं सारे। अब मैं उसको इस तरीके से अगर लिखता हूँ कि बी और सी का सम करूँ और उसको मैं पूरा ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो जब मैं उसका ब्रैकेट ओपन करके उसको जब इक्वेशन में आंसर लिखूंगा तो वो कैसा आएगा, ए को पहले मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या, ए इंटू बी। अब मैंने क्या किया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए इंटू सी। तो यहाँ से मैंने ये देखा कि कभी भी मेरे को कोई भी फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करना हो किसी एक ब्रैकेट में तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अब आइए जानते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है बेसिकली कि कभी भी मैं नंबर्स में a प्लस बी प्लस सी अगर कोई नंबर है, उन 3 नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट चाहे a और b के बीच में लगा लूँ, चाहे b और c के बीच में लगा लूँ, उससे हमारे जो रिजल्ट है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करिए मैं एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। देखिए अगर हमारा a एक नंबर है उसको मैंने ले लिया क्या 3, b ले लिया मैंने 2 एंड c ले लिया सपोज करिए 1, तो हमारा जो सम है 3 + 2 + 1 कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो मैंने पहले यहाँ पे क्या किया, 3 और 2 को पहले ऐड कर लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया है 1 और 2 को पहले ऐड कर लिया है। चाहे 3 + 2 करिए 5 + 1 6 और यहाँ पे मैंने क्या किया 1 + 2 कितना हो गया 3 और +3 6। तो यहाँ से मैंने ये देखा कि मेरा ब्रैकेट आंसर के रिजल्ट पे फर्क नहीं डाल रहा है। सेम कंडीशन हमारी किस में बनेगी, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में। मल्टीप्लिकेशन में भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नंबर्स को, वहाँ पे मैं ब्रैकेट्स कहीं पे भी लगा लूँ, उससे मेरे जो रिजल्ट है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कभी अगर करना हुआ वो है माइनस की कंडीशन में और डिवीजन के कंडीशन में। वहाँ पे क्या होता है कि हमारा सपोज करिए जो भी माइनस का साइन है अगर वो बाहर निकलता है तो वहाँ पे वो उसके अपने साइन को चेंज कर लेता है, तो वहाँ पे रिजल्ट्स डिफरेंट आ सकते हैं और हो सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन वहाँ पे श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी हमारी किस में है, मैंने बताया जैसा कि प्लस के कंडीशन में एंड मल्टीप्लाई कंडीशन में। अब आइए जानते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की, उसका क्या नाम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि सपोज करिए हमारा एक नंबर है उसको मैं सम कर रहा हूँ, ए और बी 2 नंबर्स हैं उसको मैं सम कर रहा हूँ, तो उसको सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा चाहे तो मैं उसको उल्टा करके सम कर लूँ, जो जब भी रिजल्ट आएगा वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे कि 3 + 2 को सम किया तो 5 आया और 2 + 3 उसको सम किया तो भी 5 ही आएगा। और सेम कंडीशन हमारा किस में बनेगा, मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में भी। जैसे कि 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो भी 6 आया और 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो भी 6 आएगा। इस तरीके की जो भी प्रॉपर्टीज हमारी होती है वो हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, जिससे आपको और भी आगे क्लियरिटी मिल जाएगी। थैंक यू।